अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने लिया है 4 केजी दूध, जिसको मैंने अच्छे से कर लिया है बॉयल। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 5 से 6 छोटी इलायची। उनको खोल दिया है ताकि उसके बीज भी अंदर चले जाएं और पक के उनका भी टेस्ट आए। छोटी इलायची का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। मैं बना रही हूँ आज फिरनी, कस्टर्ड फिरनी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। हमारा दूध को बॉयल आ चुका है, तकरीबन ये पक चुका है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैंने चावल सुबह से भिगो के रखे हुए थे। मैं रात के वक्त ये बना रही हूँ। मैंने लिया था सिर्फ एक छोटा कप चावलों का, उसको भिगोया हुआ था और ग्राइंडर में मैंने कर लिया इसे अच्छे से ग्राइंड। और चावल मैंने छोटे गनी चावल लिए थे और को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी। हमने इसे पकाते रहना है और मुसलसल लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे और इसमें गाढ़ापन पैदा हो। हम दूध में जितना ज़्यादा चम्मच चलाते हैं उसमें उतना ज़्यादा ही गाढ़ापन पैदा होता है। ठीक है, देखें बिल्कुल बारीक हो चुके हैं हमारे चावल। तो आज का मैं फ्लेम रखूँगी तेज़। तकरीबन हमारे चावल आधे पक चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ लजीजा खीर का एक पैकेट। इससे टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा होगा और खुशबू बहुत ही अच्छी बनेगी। मैं ये ऐड कर रही हूँ। अमूमन मैं खीर में ऐड नहीं करती, लेकिन इस बार मेरा दिल किया तो मैंने एक पैकेट इसका भी मंगवा लिया। मैं ये ऐड कर रही हूँ लजीजा खीर। फुल पैकेट ऐड किया है इसमें मैंने, स्मॉल साइज़ का पैकेट है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सबके खानों में बरकत दे और एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, फॉलो किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को नेक्स्ट शेयर किया करें। जो आप मुझसे रेसिपी बनवाना चाहते हैं, अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कस्टर्ड जो मेरी फिरनी थी वो तकरीबन लास्ट है, डन पे पहुंच चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने लिया वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड एक पैकेट, सिर्फ एक छोटा पैकेट। देखिए कितनी थिक हो चुकी है। मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड, जिसको मैंने मिक्स कर लिया है दूध में। अब मैं इसमें करने लगी हूँ उसको ऐड। आँच का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना, लो बल्कि लो ही कर देना है और चम्मच चलाते रहना है। इसमें ऐड कर देना है, ऐड कर दिया। और मैं इसमें ऐड करी हूँ शुगर। कस्टर्ड मैंने इसका ऐड किया, देखें इसका कलर चेंज हो गया। थोड़ी सी वीडियो वहाँ से स्किप होगी। ऐड करते हुए इसमें मैं ऐड करी हूँ हस्बे शुगर। आप शुगर का जो वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, शुगर की मिकदार जितना टेस्ट आपको पसंद है। मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है, ना मैंने ज़्यादा किया ना मैंने कम किया। तो मेरी रेसिपी तैयार है। अब मैं इसकी करूँगी गार्निश। मैंने लिया है कलरफुल सवैयाँ, उसको मैंने कर लिया था बॉयल ऑयल डाल के ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मैंने लिए छोटी छोटी कटोरियाँ, उसके अंदर मैं पहले ये रखूँगी, उसके ऊपर ऐड करूँगी मैं कस्टर्ड फिरनी और उसके ऊपर लेयर लगाऊंगी मैं खुश्क मेवाजात की। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी और मेरी प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। देखें अब मैं इसके ऊपर लेयर बना रही हूँ बादामों की, जो मैंने काट के रख लिए थे, और नारियल की, जो मैंने कद्दूकश करके रख लिया था। ये मेरी कटोरियाँ तैयार हैं। मैंने 6 छोटी कटोरियाँ तैयार की हैं, एक बड़ा बॉल तैयार किया है। इंशाल्लाह आपको मेरे आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।